के 2 रुपए किलो खाते हो रहा, सब शर्म ना आती है तुम लोगों को? जब भी बोल दिया करो कि ये भी उधर से आता है, हमारा हिस्सा है। सुन मेरी बात, इस देश का हिस्सा है और उसमें जैसा चाहेंगे हम ऐसा करेंगे। आज मैं खुल के कह रहा हूँ, ठीक? हम जिंदा तुम्हें रखते हैं, क्यों रखते हैं? हमारे हो इसलिए जिंदा रखते हैं। पत्थर मारने वाले को ठोका था, याद रख ले। पत्थर मारने वाले को बीच चौराहे में बिल्कुल गाड़ी के आगे ये बातें ऐसी क्यों कर रहे हैं यार? क्या नाम है सर? ये समीर। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आज का वीडियो बहुत ही खास है और आज के वीडियो का जो टॉपिक है कि कश्मीरी मुस्लिम उगल रहा था जहर, फिर जनता ने जो धोया, पास खड़े विरोधी भी पलट गए। तो दोस्तों, क्या ये सारा वीडियो है, ये कश्मीरी आखिरकार क्यों जो है ऐसी बातें की हैं उसने और उसका जो विरोध जनता ने कैसे किया, आइए देखते हैं इस वीडियो में जो पब्लिक रिएक्शन है। इस वीडियो को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूज़ व्यूज़ यूट्यूब चैनल से और वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार जो है रखता हूं। तो आप वीडियो पूरा जो देखिएगा। चैनल का सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो जरूर कर लीजिए। क्या नाम है सर? ये समीर। कहाँ के रहने वाले हैं? कश्मीर से। हालात किस तरीके के कश्मीर में? ये बिल्कुल भी अच्छे हालात नहीं है। थोड़ा जोर से बोलिए। ये हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? ये जब से 370 टूटी है ना, तब से वहाँ पे चोरियाँ बढ़ गई हैं। क्योंकि यहाँ के लोग वहाँ पे सोचते 370 टूट गई तो चलो अब हमारा हो गया। वहाँ पे जो दुनिया भर का भिखारी वहाँ पे आ गया गंद डालने, ठीक है। चोरियाँ दिन ब दिन होते जा रही है। पहले किसी की महीना स्कूटी बाहर स्कूटर खड़ा रहता था, वहीं रहता था। आज 10-15 मिनट में कहीं से भी गाड़ी गायब हो जाती है। सरकार 370 हटने के बाद बड़ा फायदा हो गया, क्योंकि सरकार ने हटाया, वो तो इंडिया के लोगों को बताएगा। कश्मीर टॉप पर है, बिल्कुल टॉप पे है। नीचे पूरा इंडिया को साउथ पे, कोई वेस्ट पे, कहीं कहीं रहते हैं, ठीक है। नॉर्थ वालों को कश्मीर में वैसे भी कोई नहीं जाता नॉर्थ में, ठीक है। तो वहाँ का जो भी हाल है तो लोगों को मीडिया के थ्रू पता चलता है और मीडिया को बीजेपी वाले यही बोलते हैं कि तुम जो भी हमने किया वो अच्छा बताओ। से हो मेरे भाई? कश्मीर से हो तुम। थोड़ी देर पहले कह रहे कि 9 साल में वहाँ कुछ 2009 साल में वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। चोरियां होने लगी, वहाँ चोरियां होने लगी। चोर भी तुम्हारे ही हैं फिर यहाँ बाहर, और यहाँ से दिल्ली से तो चोर वहाँ चले नहीं गए। पहले में पत्थर मारते थे, पत्थर मारने के पैसे मिलते थे। सुनो मेरी, अरे सुनो मेरी बात, सुन लो पहले बात। उंगली नहीं करनी है, उंगली नहीं करनी है। मैंने पूरी बात सुनी थी तुम्हारी, उसके बाद हाँ हाथ तो वैसे भी लगाऊंगा, क्यों तुम हमें मानते नहीं अपना, लेकिन हम कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं। हम कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं, ठीक है ना। और कश्मीर नहीं, थोड़े दिन रुक जा, पाकिस्तान भी हम अपने हिस्से में ले आएंगे। जो गलती कांग्रेस पार्टी ने करी थी ना 47 में, उसको भी हम दोहराने वाले, हम दोबारा अपने हिस्से में ले आएंगे। मुद्दे की बात ही तो है, ये मुद्दे की बात नहीं है। हमारा हिस्सा वहाँ पे है, ये मुद्दे की बात नहीं है क्या? मुद्दे की बात नहीं है। तुम ये बताओ पहले, है तुम गाड़ियाँ चोरी की बात बता रहे हो, तुम वहाँ गाड़ियाँ कितनी चोरी होती है, कौन चोरी करता है ये बताओ? आर्मी वाले चोरी करते हैं। तुम कहने की बात ये कह रहे हो हैं? मेरे जितना तुम घूमे भी नहीं होगे, जिसमें तुम वहीं के रहने वाले हो। हर 6 महीने का ट्रिप मनाता हूँ मैं तो वहाँ पे। ठीक, ट्रिप ही मनाते हो ना? ट्रिप नहीं, कहने की बात है, मैं कह नहीं सकता क्या मैंने। अरे सुन मेरी बात, मैं वहाँ पे जाता हूँ ना, कोई मतलब घूमने ना जाता। जो मैं पत्थर थे ना, मैं गुर्गे थे जो, उनको लेने जाते थे हम, ठीक। आज तुम्हें बता देता हूँ, ड्यूटी करने जाते थे ना। ड्यूटी नहीं, ड्यूटी हमारी देश के लिए नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं, आराम से हो रही है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं हुआ 9 साल। अरे इनकी आवाज ऐसी है, आवाज एक रास्ता होया करता है, एक रास्ता, उस पे भी अगर बारिश आ गई, पत्थर गिर गया तो बंद हो जाता था। आज कितने टनल बने हुए हैं? क्या लग रहा है, क्या 370 हटने के बाद कुछ बदलाव देश में दिखाई दे रहा है? 370 हटने के बाद सारा ही बदलाव आएगा। उसके बाद जो 370 हटा ना, उसके बाद आप देख लो कि पाकिस्तानी भी कहने लगे कि भैया हमारे भी यहाँ से सारे बैन हटाओ और मोदी जी को लाओ। तो आने वाले समय में पाकिस्तान में भी इंडिया का ही राज चलेगा। लेकिन अंकल, ये जम्मू के रहने वाले देखिए सच्चाई बता रहे हैं, कह रहे 370 हटने के बाद वहाँ पे चोरियां होने लगी। पहले चोरियां नहीं होती थी, गाड़ी चोरी हो रही है। मतलब चोरी करने वाले कौन थे पहले? वही है, बताओ ना। पहले होती ही नहीं थी। पहले पत्थर मारते थे, मतलब आपस में पहले पत्थर मारते थे। ये बोलना पहले, ये बोलना आपके पहले पत्थर जम्मू की बात कर रहा हूं मारते करने लगे। ये क्यों नहीं बता? ये कश्मीर में पड़ते थे पत्थर, ठीक है। कश्मीर में होता था पत्थर। जम्मू में चोरी होने लगी है अब। मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, जम्मू में हो रही है चोरी। जम्मू कश्मीर के लोग हाथ साइड रखो, हाथ मत आज लगाओ। तो ऐसे बात नहीं होगी क्या? हाथ से नहीं बात करोगे? हाँ, मुझे मत लगाओ, ऐसे जितना मर्जी करते रहो, ऐसा करते रहो, मुझे मत हाथ मत लगाओ, मुझे डालो। ऐसी कर रहे हो यार, 9 साल आप ना 1 मिनट, चलो चोरी 1 मिनट आप 1 मिनट आराम से थोड़ा भैया की बात मान लेते हैं। चलो वहाँ चोरी हो रही है, 1 मिनट सुनो सर, 1 मिनट। चोरी हो रही है तो उस चोरी का सोल्यूशन तुमने कोई गवर्नमेंट को दिया? सोल्यूशन क्या देना है भाई? आपने कितनी चोरियां होती हैं आपको मालूम है, जगह जगह चोरियां होती हैं। यही हाल जम्मू में शुरू हो गया है अब, ठीक है। जेब कटनी शुरू होगी, स्कूटी उठनी शुरू होगी, गाड़ियां। कारण ये 370 हटने का कारण है, ठीक है। हाँ, यही कारण है, ठीक है। 300 उससे कोई मुराद नहीं है। भाई ये बात तो माननी पड़ेगी कि पहले जो पत्थरबाज थे उनको पत्थर मारने के 500 रुपये मिलते थे दिन के। अब पत्थरबाजी हो गई बंद, अब रोजगार भैया क्या होगा? तो उन्होंने फिर वो चोरियां शुरू कर दी। ये भाई ने बिल्कुल सही बात बोली मेरी।
370 हट गई तो हट जाने दो, पर यह कि तुम यार एक बात हो, वोट तुम्हारा 370 की कहानी क्या है, एक बार इसे पूछ तो लो। 370 है क्या, इसे पूछ तो लो एक बार भाई साहब, इसे बता तो दे 370 क्या है। 370 ये था तो कि जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई भी इंसान आके वहाँ पे जगह नहीं ले सकता था, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। 370 से पहले काट के जवाब दूंगा भाई साहब, क्यों नहीं ले सकते? हमारा हिस्सा नहीं है क्या? हमारा हिस्सा नहीं क्या है? हमारे सुन मेरी बात, आज सुन ले, बस मेरी बात सुन ले। बहुत गोलिया यार, 2 साल में कुछ नहीं हुआ। तुमने कह दिया कि 9 साल में कुछ नहीं हुआ। जब फ्री के 2 रुपए किलो खाते हो ना, जब शर्म ना आती है तुम लोगों को? जब भी बोल दिया करो कि ये भी उधर से आता है। हमारा हिस्सा है, सुन मेरी बात, इस देश का हिस्सा है और उसमें जैसा चाहेंगे हम ऐसा करेंगे। आज मैं खुल के कह रहा हूँ, ठीक? हम जिंदा तुम्हें रखते हैं, क्यों रखते हैं? हमारे हो इसलिए जिंदा रखते। पत्थर मारने वाले को ठोका था, याद रख ले। पत्थर मारने वाले को बीच चौराहे में बिल्कुल गाड़ी के आगे ये बातें ऐसी क्यों कर रहे हैं यार? कह रहे कि 9 साल में कुछ नहीं हुआ यार। वहाँ के रहने वाले सीखने की नहीं मेरे भाई, सीखने की नहीं है। अरे सुनिए यार, अरे सुनिए यार, नहीं ये फिर बताई, एक रास्ता होता था, एक रास्ता होता था, बताओ। सुनिए, हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ 9 साल में कुछ नहीं हुआ, अब तो हो रहा है ना, अब हो रहा है। तुम यार खाली पीने में चीख रहे हो, भाईचारे से रहो, अपने मजे से रहो। तुम भी चोरी हो रही है वहाँ पे, भाईचारा कहाँ है? चोरी हो रही है, चोरों को पकड़ो। 370 हटने से चोरी हो रही है भाई। 370 हटने से चोरी नहीं हो रही है। अरे सुनिए यार, भाई देखो, चोरी जो हो रही है ना, चोरी हो रही है बेरोजगारी से चोरी हो रही है। लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है तो फिर क्या नाम है, आदमी क्या करेगा? चोरी करेगा। जब बेरोजगारी होगी तो चोरी करेगा। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, महंगाई को भी तो देखो। ये 370 से मुराद नहीं है, सारी बातें महंगाई से। महंगाई की, जब इंसान के पास पैसा नहीं होगा खाने के लिए, क्या करेगा वो? जेब काटेगा किसी न किसी की, काटेगा नहीं काटेगा? और अगर काम भी करेगा उसको मजदूरी नहीं मिलेगी। पूरी 9 साल में महंगाई बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। कैसे? 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, 400 रुपए का था। अच्छा है, और भी यानी कि चलो तेल के दाम बढ़ गए। कमाई कहाँ बढ़ी है भाई? कमाई नहीं बढ़ी। 9 साल पहले आप कितना कमाते थे? 500 रुपए कमाता था मजदूर भी। 9 साल पहले आप 9 साल पहले कितना कमाते? क्या कह रहा हूँ, अरे मुझे अब मेरा जवाब दीजिए। 9 साल पहले कितना कमाते थे? 9 साल पहले सही दाल रोटी चल रही थी, बढ़िया। अरे कितना कमाते थे? पूछा नहीं मिल रही ना, इनकम बता भाई। अरे मैंने कमाई पूछ। अरे भाई साहब मेरा सवाल मत भटकाइए, ये बताइए 9 साल पहले क्या करते थे, कितना कमाते थे? 9 साल पहले मजदूरी करते थे और आज भी मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी थी 9 साल पहले? 9 साल पहले भी हमारी क्या नाम है, वही 500 रुपए कमते थे और आज भी। अरे क्या बात कर रहे हो, 9 साल पहले 500 रुपए मिलते थे? बिल्कुल 500 रुपए का काम कर लेते यार, मजदूर आदमी थे। और आज भी जवाब दे रहा हूँ, ये आ गए मजदूर। मैं जवाब दे रहा हूँ। 3 रुपए चक्कर पहले था, फिर 5 रुपया हुआ, अब मोदी के टाइम में 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया चक्कर। बताइए इनको। ये कह रहे महंगाई बढ़ गई। महंगाई क्या हो गया यार, ऐसे बोल दिया भैया। एक बात, तुम्हारी तो मजदूरी बढ़ गई, ठीक है, और जिसकी नहीं बढ़ी है वो तो तुम्हारी क्यों नहीं? मेरा बेटा को 3000 रुपया तनख्वाह था, 12,000 रुपया तनख्वाह है। बताइए। मेरा बेटा को 5,000 रुपया तनख्वाह था, 14,000 रुपया तनख्वाह दे रहा है। महंगाई बढ़ गई। चाचा सुनो एक मिनट, अरे ये चाचा की मजदूरी बढ़ गई ना, इसलिए बोल रहे हैं ये, इनकी मजदूरी बढ़ गई। सदर तुम्हारी क्यों नहीं बढ़ पाई भाई साहब? अरे तुम्हारी क्यों नहीं बढ़ पाई 9 साल में, ये तो बताओ। हमारी तो यूं नहीं बढ़ पाई ना, काम कर रही है 30 रुपए में दुकान छोड़ के। इनका कैश का काम है, हमारा हफ्ते में पैसे मिलते हैं हमें, तो हमें हमारी कहाँ से बढ़ जाएगी? हफ्ते में पैसे मजदूरी में, और क्या? कौन सी मजदूरी करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, हफ्ते में पैसे मिलते। इनका कोई है करंट का मामला, इधर माल रखा है, इधर पैसे जेब में, तो इनके मजे शाम तक 1000 रुपए कमाते ही है, और क्या? कौन कम करेगा महंगाई? महंगाई तो गवर्नमेंट करेगी महंगाई कम। अब सैलरी तो सुनो, मजे किसके आए कांग्रेस के राज में? भी मजे किसके आए? सरकारी एम्प्लॉइयों के, उनकी तनख्वाहें बढ़ी, ठीक है, वेतन आ गया, सैलरी हो गई 70,000 रुपए, ठीक है। केजरीवाल ने क्या करा, बहुत बढ़िया करा कि डीटीसी के अंदर 22,000 रुपए में 4 बंदे ले लो, और वहाँ 70,000 में 1 बंदा जा रहा था, ठीक है ना। ये बेहतर है। अगर मान लो सबको रोजगार मिलेगा तो महंगाई तो अपने आप आदमी कहेगा कोई बात नहीं। जब आदमी के पास पैसा होगा तो वो महंगा भी खरीद लेगा। जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या महंगा खरीदेगा महंगा कोई? वो तो कहेगा बहन, मैं सोच रहा हूँ 500 रुपए में अपना घर का खर्चा भी चलाऊं, बच्चों की फीस भरूं, क्या करूं? या तो किसी का जेब काटे। 24 में बदलाव होगा, 24 में बदलाव। ये तो भाई ऊपर वाला जाने, भगवान जाने, नीचे वाला क्या जाने। गेहूं के साथ घुन पिसेगा, पिसते रहेंगे। केजरीवाल, राहुल गांधी, हम तो केजरीवाल को वोट देंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे केजरीवाल, प्रधानमंत्री बनेंगे केजरीवाल, आने वाले टाइम में बनेंगे। कितने साल में? मोदी जी क्या 2 साल में बन गए थे क्या प्रधानमंत्री? मोदी जी का नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, कोई गुण ऐसे 2028 तक नहीं बन केजरीवाल में कोई गुण ऐसे जो कि प्रधानमंत्री बनने लायक हो? केजरीवाल जी जो है ना पढ़े लिखे लोग हैं, और इस देश के अंदर पता है क्या है, यहाँ से काम तो करते नहीं। बात बोल देता हूँ, ये जिंदा रह लेगा ना, देख मेरे भाई सीधी बात है, जब तक तू जिएगा तेरी आंखों के सामने प्रधानमंत्री क्या बीजेपी सरकार ही रहेगी, जब तक तू जिंदा रहेगा। और बता, 2032 में तुम्हारा 32 आने थे, 32 में भी यही मिल रही है, उसके बाद कश्मीर में मिल रही है। मैंने बड़े बोल बोलूंगा जो इस देश के लिए, अरे जो इस देश के लिए करेगा उसके लिए तैयार है हम।
ठीक है ना, जो इस देश के लिए करेगा उसके लिए तैयार है। महंगाई महंगाई कहाँ महंगाई, कहाँ महंगाई? एक मिनट, एक फोन दिखाना भाई, कितने का फोन देखो एक बारी, ये फोन देखो कितने का, ये फोन देख लो, ये महंगाई दिख रही है, ये महंगाई दिख रही है? अरे तुम 2 देख रहे हो, लाख नहीं दिख रहा तुम्हें, ये महंगाई नहीं दिख रही है? पाकिस्तान जाके देखो महंगाई, यहाँ देखो महंगाई हुआ के वहाँ पे 200 रुपए किलो तो चीनी है, 200 रुपए किलो। ये भाई साहब ने बिल्कुल सही बीच में से बोला, पाकिस्तान में देखो महंगाई देखनी है तो भाई इंडिया में, और यहाँ पर भाई आईफोन के लिए भाई भीड़ें लग रही हैं लोगों के पास, पता है हर चीज़। देखिए हम लोग महंगाई का रोना, अरे टमाटर महंगे हो गए, अरे ये महंगे हो गए, वो मैं, अरे इनकम भी तो बढ़ी है, इनकम को कोई नहीं देख रहा कि हमारी इनकम कितनी गुने बढ़ी है 10 सालों में, वो नहीं देख रहा, बस महंगाई महंगाई, वाह जी वाह। तो चीनी है वहाँ पे। हाँ भाई देखो मेरी बात सुनो ना, हम केजरीवाल को जानते ना, मोदी को जानते, जो हमारे देश को बढ़िया चलाएगा उसको जानते। महंगाई देखो क्यों झूठ बोले, 100 में से 5% तो बढ़ गई, क्यों झूठ बोले? देश को बेहतर कौन चला रहा है, कौन चला सकता है? कौन चला सकता है? केजरीवाल ही चला सकता है, केजरीवाल चला सकता है। प्रधानमंत्री बनेंगे केजरीवाल? हाँ बन जाएंगे कितने सालों में? अब ये तो मुझे भाई पता नहीं, कोई चांस नहीं है केजरीवाल की। अरे बनेंगे 32 में नहीं बन सकती है भैया। अरे यहाँ बात करिए यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं पर्सनल यार? किसका नहीं बन सकती है भैया? अरे भैया लड़का को हो रहा है। अरे भाई साहब मेरे से बात करिए, आप बात क्यों कर रहे हो? क्या बात हो गई? कह रहे महंगाई। हाँ तुम फौज में हो? अरे अंकल आपका क्या नाम है? हाँ बोलो क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र मित्र। महंगाई है? महंगाई है तो क्या हुआ, हमने 1.5 रुपए किलो का दूध पिया, अब 70 रुपए किलो पी रहे हैं, क्या हो गया? महंगाई है तो महंगाई कुछ नहीं है। दिल्ली में जो घूम रहा है वो मौज ले रहा है, और गांव वाला दूध बेच रहा है वो भी मौज ले रहा है। सुनिए 24 में बदलाव होगा नहीं होगा? बदलाव क्या होगा, मोदी आएंगे, बदलाव कह रहे केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल को बुला ले भाई, क्या बात है? जिससे एक मिनट जिसके अंदर दम होगा वो आएगा, समझ गया? केजरीवाल आएगा तो ठीक है, बाकी केजरीवाल ने दिल्ली में कौन सा लाल किला फतेह कर लिया? क्या भाई? जय श्री राम। जय साल में काम दिखाई दे रहा है? मोदी जी 9 साल में काम दिखाई दे रहा है? अरे मोदी ने दिल्ली क्या, इंडिया क्या, दुनिया चमका दिया, तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता। अरे इनको नहीं चमक रहा, मुझे नहीं तो दिख रहा है, ये कह रहे हमको नहीं चमक रहा। अरे भैया जिसको नहीं, अरे अपने घर की तो रोटी संभाल ले, कोई देश को क्या देखेगा? तो दोस्तों देखा आपने कि पब्लिक के व्यू जो हैं वो किस तरह से पॉलिटिक्स से जो ज़्यादा वो होते हैं, और ज़्यादातर मैं आपको बताऊं व्यूज़ जो हैं वो आपके मजहब से भी आते हैं। ये मजहब के लोग जो हैं वो अपने व्यू उसी हिसाब से बनाते हैं ताकि जो उनका मजहब है वो भी प्रिजर्व रहे। तो उनको वही लगता है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं लोग, जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो भी उन्हें पसंद होते हैं अक्सर, क्योंकि ये कश्मीरी मुसलमान था और जम्मू में से रहता था, तो इसने जो अपना व्यू बनाया वो इस तरह से बनाया ताकि उसका मजहब के हिसाब से वो चले। उसे ये लगता है कि जो मोदी है वो एक हिंदू है, और हिंदू तो काफिर है भैया, तो हिंदू का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है। ऐसा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है पूरे देश में कि भैया अगर कोई आप मुस्लिम हो तो आपको बीजेपी का सपोर्ट तो करना ही नहीं है, ठीक है? तो एक मजहबी सोच लेकर आप जो है वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हो कि कोई देश के लिए क्या कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल अच्छा है, राहुल गांधी अच्छा है, मोदी अच्छा है, नहीं, ऐसा हमें व्यू बनाना ही नहीं है। हमें ये देखना है कि कौन देश के लिए हमारे सही काम कर रहा है। उसमें मजहब, पंथ, संप्रदाय नहीं आने चाहिए दोस्तों। आप किसी की आस्था देकर किसी के ऊपर अपना व्यू नहीं बना सकते। आज का जो मेरे वीडियो का जो मेन पॉइंट था वो यही था कि जनता जो अपना व्यू बनाती है वो कहीं ना कहीं अपने जो उसकी बिलीफ सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग बनाती है, और ये बात सच भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं, कोई अगर मुसलमान है या कोई मान लो हिंदू है, वैसे हिंदू कोई मजहब है नहीं, लोग अगर इसको मजहब समझते हैं तो वो उनकी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, और इसी मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए हमने ये चैनल बनाया हुआ है ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके कि भैया हिंदू कोई मजहब नहीं है। अगर हिंदू कोई मजहब है तो आप मेरे को बताओ कि किसने क्रिएट किया, किसने बनाया। जो बाकी के जो जैसे रिलीजन हैं, जैसे इस्लाम, सबको पता है कि इस्लाम जो है वो किसने बनाया, क्रिश्चियनिटी किसने बनाई, तो हिंदू किसने बनाया नहीं, तो आप मजहब उसको बोल नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको जो अपना बिलीफ बनाना है वो इंसानियत को नज़र अंदाज रख के बनाना है कि भैया ये मनुष्यता है, हमें अपने समाज को कैसे आगे ले जाना है। महंगाई है लेकिन इनकम भी बढ़ी है, और महंगाई उतनी नहीं बढ़ी है। अगर आप सही मायने में देखो, पाकिस्तान से अभी जो खबरें आई थी कि वहाँ पर यहाँ से 10 गुना ज़्यादा जो है वो महंगाई है वहाँ पर। आज यहाँ पर आप अगर मारुति अल्टो कार खरीदते हो तो भारत में आपको वो 2.5-3 लाख रुपए में मिल जाती है। यही मारुति कार पाकिस्तान में 8 या 9 लाख रुपए में पड़ती है। सोचो आप
बात समझो, यहाँ पर लोग जो लग्जरी गाड़ी का 10 लाख रुपए में आराम से आपको लग्जरी गाड़ी मिल जाती है इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान में अगर लेनी है तो कम से कम 20 या 25 लाख रुपए देने पड़ते हैं। वो है महंगाई। यहाँ पर कुछ महंगाई नहीं है। अगर महंगाई जित प्रोपोर्शन में बढ़ी है उससे डबल प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ी है दोस्तों। आप ये जो लोग इस महंगाई को लेकर कहते हैं और कहते हैं कि जी धारा 370 जो खत्म हो गई, जैसे कि इस वीडियो में भी बताया, तो कहते हैं उसके बाद चोरियां बढ़ गई। तो चोरी का तो मैंने रीज़न बताया कि यही रीज़न हो सकता है, और इस भाई के कहने से थोड़ी चोरियां होगी। पर जो हमें डाटा देखना है वो देखना है कि हमारा डाटा क्या कहता है, तो उस हिसाब से होता है। एक पब्लिक बंदे ने, किसी ने कह दिया किसी की बाइक चोरी, तो चोरियाँ तो हर जगह हो रही हैं। अब मैं बताऊं कि मेट्रो सिटीज़ हैं हमारे देश में, उनमें भी तो चोरियाँ हो रही हैं। खड़े खड़े बाइक, मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे मेट्रो सिटीज़ होते थे, अब तो खैर डेवलप हो गए काफ़ी, वहाँ पर गन पॉइंट पे गाड़ी छीन लेते थे, लोगों की गाड़ियां छीन लेते थे, लैपटॉप छीन लेते थे। ये टाइम हमने देखा है आज से 10 या 15 साल पहले जब कांग्रेस का राज था। तो फिर हम तो ये भी कह सकते हैं भैया कांग्रेस राज में तो चोरियां होती थी, अब नहीं होती हैं। यूपी में आप देखो, योगी सरकार में, चाहे मैं ये नहीं कह रहा वहाँ अपराध नहीं हो रहे होंगे, लेकिन कम हो गए, अपराध की दर कम हो गई है। तो जब अच्छा शासन होता है ना, तो उससे जो अपराध भी कम हो जाते हैं। और हमारा क्या देश तरक्की नहीं कर रहा? आज देखिए इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इंडिया कहाँ खड़ा है। आपने G20 देखा, आपने देखा फ्रांस ने अभी इंडिया के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे, और उसके बाद जो फ्रांस को एक दरकिनार कर दिया पूरी दुनिया ने, बोला हमें भारत के साथ जाना है। ये होती है कूटनीति, ये पॉलिटिक्स जो है, ये जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे भारत को आगे ले जा रही है। ऐसे हमें चाहिए। हमें वैसे बंदे नहीं चाहिए जो बाहर जाते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ दिया है। मनमोहन सिंह जाते थे, हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जाते थे बाहर, कहते थे अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ दिया है। वो अंग्रेजों की तारीफ करके आ जाते हैं, जबकि पता है आपको अंग्रेजों ने भारत को जितना लूटा, कहते हैं 4.5 ट्रिलियन पैसा अंग्रेज लूट के ले गए भारत से। यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से अनाज भी उगा नहीं सकते थे। नील की खेती करवाई अंग्रेजों ने हमारे किसानों से, जिसके बाद अकाल पड़ गया, भारत को जानबूझकर गरीब किया, और जब छोड़ने की बारी आई तो डिवाइड एंड रूल अप्लाई कर दिया। उन अंग्रेजों की तारीफ अगर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री करते हैं तो उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी की बू आती है कि भैया कुछ ना कुछ पीछे कॉन्स्पिरेसी जरूर है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश को कुछ नहीं दिया। पॉलिटिक्स चलती रहेगी, मोदी, योगी, बीजेपी, कांग्रेस, है ना, राहुल गांधी, ये सब चलते रहेंगे दोस्तों, लेकिन हमें ये देखना है कि व्हाट इज गुड फॉर आवर कंट्री। क्या आप चाहते हो कि आपका देश बिखर जाए? क्या जैसे ईरान इराक में हुआ वैसा देश बनाना चाहते हो? आप पाकिस्तान जैसा देश बनाना चाहते हो? नहीं दोस्तों, आपको अच्छा सुशासन चाहिए जो सबको एक नज़र से देखे। आज अगर आप प्रेजेंट गवर्नमेंट की, मैं बड़ी तारीफ नहीं कर रहा, मैं कोई बड़ा मोदी का वो फैन नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई नीति अभी मौजूदा सरकार बना रही है तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है? नहीं, वो बिल्कुल पक्ष। अब योगी है, घर टूटे तो विकास दुबे का भी टूटा, ठीक है, और अब्दुल का भी टूटा। तो आप समझिए बात को, ये एक नज़र से देखा जा रहा है। और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं उन पे जो है बराबर सबको बोला जा रहा है। ये नहीं बोला जा रहा है कि हमारे देश के रिसोर्सेज पे पहला हक मुसलमानों का, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि हमारे देश के रिसोर्सेज पे पहला हक हमारे देश की जनता का है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनका क्या कास्ट है, क्या क्रीड है, क्या रिलीजन है। हालांकि आरक्षण की बात आती है तो मैं ये बोलता हूँ ठीक है, महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर आरक्षण गलत है, वो नहीं देना चाहिए। आरक्षण देना चाहिए गरीब और अमीर के आधार पर। पहला आरक्षण दो कि अगर महिलाएं हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दो। जातियां दो ही होती हैं, एक पुरुष जाति और एक महिला जाति। इसके अलावा तो तीसरी कोई जाति नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है। बाकी तो कर्म से है ना, कपड़े बेचने वाला है, नाई है, कुम्हार है, लोहार है, आप इसको जो है वो जन्म से जोड़ दे रहे हो, ये तो कर्म है। यही मैं बताने की कोशिश अपने चैनल के माध्यम से करता रहता हूँ कि चातुर्वर्ण्य सृष्टा गुण कर्मणा विभागशः, इसको गुण और कर्म से विभाजित किया गया है दोस्तों। जन्म से नहीं होता है। लोग जन्म से समझकर अपने एक आइडेंटिटी बना ले रहे हैं। जन्म से अगर आप अपनी एक आइडेंटिटी बना लेते हो तो वो सही नहीं है। आप वैसे भी नेचर ऑफ लॉ देखिए, कर्म से ही होता है। आप काम करोगे तभी तो आप वो डॉक्टर की पढ़ाई करोगे तभी तो डॉक्टर बोले जाओगे, या किसी डॉक्टर के घर में पैदा हो जाओगे तो आपको डॉक्टर बोल देंगे लोग? नहीं बोलेंगे ना। तो फिर यही चीज़ वहाँ पर भी अप्लाई होती है। हमारे अपने समाज को भ्रमित नहीं करना है। अगर आप भ्रमित कर रहे हो ना समाज को, मिसकंसेप्शन फैलाकर, गलत चीज़ें फैलाकर, तो आप समाज का नाश कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो।
हमें सबके हित के लिए सोचना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते ये मेरी कम्युनिटी है, मुझे सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना है, ये मेरा रीजन है, मुझे सिर्फ अपने रीजन के बारे में सोचना है, ये मेरा राज्य है, मुझे बस अपने राज्य के बारे में सोचना है, ये मेरा देश है, हमें बस देश के बारे में सोचना है, दुनिया के बारे में सोचना है। देश के बारे में सोचेंगे तो दुनिया में निकल पाएंगे, नहीं तो आप तो बट जाओगे छोटे छोटे टुकड़ों में। यहाँ हमारे ही देश में अलग कंट्री बनाने की मांगे कर रहे हैं लोग, क्या वो सही है? तो उस तरह से दोस्तों देखना चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसी वीडियो चैनल पर लेके आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।